वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे। ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी अरसे से यानी कि 4 से 5 महीने ये ट्रांजिट जो 26 मार्च 2026 को तुलू हुआ है, यानी 4 साढ़े 4 महीने मार्स कंबस्ट रहा है। मार्स जिसका ताल्लुक बॉडी से होता है, मार्स जिसका ताल्लुक ब्लड से होता है, मार्स ताल्लुक जिसके हमारी एनर्जी पावर्स इससे होता है, वो कंबस्ट था। जिसका ताल्लुक ज़मीन से होता है, जिसका ताल्लुक ये हमारे जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनसे होता है, जितने भी टेक्निकल स्टाफ हैं, अब कह लें कि पुलिस, फौज और जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं, उन सब का ताल्लुक मार्स से होता है। काफ़ी अरसे के बाद कंबस्ट था और ये अब 26 मार्च को तुलू हुआ है। अब ये एग्जॉल्टेड में भी आया था, तो ये क्योंकि मार्स को कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्ट होता है, तो जब ये एग्जॉल्ट हालत में भी था तो ये कंबस्ट ही था। कंबस्ट आप ऐसे समझ लें कि एक आदमी है, वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक ठाक तगड़ा आदमी है ख़ानदान में, लेकिन उसके घर में चलती नहीं है। अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है, सब कुछ करता है, घर में उसका अपना घर है, लेकिन घर में उसकी कोई सुनी नहीं जाती, कोई वैल्यू नहीं दी जाती। तो ये इसी तरह मार्स जब कोई प्लैनेट कंबस्ट होता है तो सूरत हाल ऐसी ही होती है। प्लैनेट्स नीच के भी होते हैं, दुश्मनों के साथ भी बैठे होते हैं, दुश्मनों के घर में भी बैठे होते हैं, दुश्मनों की नज़र भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें स्ट्रेंथ या ताकत ज़रूर होती है। जब कोई प्लैनेट कंबस्ट हो जाए तो बिल्कुल वो डैमेज हो जाता है, यानी उसके असरात बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े का कारक भी मार्स ही है। तो मार्स, वही मार्स जो एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि 22 महीने का ट्रांजिट, मैक्सिमम एक घर में 45 दिन रहता है। अगर 2 साल के बाद जब ये रेट्रोग्रेड होता है तो एक घर में ये 6 महीने से मैक्सिमम 6 महीने रहता है। 22 महीने अगर ट्रांजिट, अगर खुदा न खास्ता अभी तो चल जमनाई में चल रहा होता, तो हमारे यहाँ ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर हैं। तो मार्स का तुलू होना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। जिन ज़ोडिक साइन का ये सबसे पॉजिटिव प्लैनेट था, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, और जिनका ये मैलिफिक था या दुश्मन था, यानी कि उनके लिए चार्ट में बुरा घर का मालिक था, तो उनको थोड़ा सा परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। जैसे फ़र्ज कर लें बुर्ज हमल वालों के लिए तो ये लगन का मालिक था। स्कॉर्पियो और एरीज वालों के लिए तो ये लगन लॉर्ड था। लगन लॉर्ड का कंबस्ट होना और इतने अरसे तक कंबस्ट होना बहुत ही ट्रबल्समेटिक था। अब बुर्ज हमल वालों का, क्योंकि जब ये राहु के साथ भी इसका कंजक्शन हुआ, अंगारक योग लगा, तो मार्स बेशक उसके स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है लेकिन कंबस्ट था, तो राहु ने डिफीट किया उसको। तो अब जैसे वो बड़े प्लैनेट सैटर्न जैसे नहस प्लैनेट के सामने आने वाला है, तो वो तुलू हो चुका है। और 1 अप्रैल को सैटर्न भी तुलू होगा। जब 1 अप्रैल को सैटर्न भी तुलू होगा, मार्च 26 को तुलू हो चुका है, तो दोनों एग्रेसिव प्लैनेट वाटर एलिमेंट के अंदर इनकी प्लैनेटरी वॉर होगी, और दोनों प्लैनेट तुलू हो चुके होंगे, और साथ में शम्स भी होगा। मंडेल लेवल पे देखें तो नेपच्यून भी साथ होगा। तो बुर्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जब ये प्लैनेटरी वॉर होगी मार्स सेक्टर की, सन की भी, तो ये कह लें कि यहाँ पर दोनों प्लैनेट उस वक्त तुलू हो चुके होंगे, यानी हालांकि पाइसिस जो है मार्स के दोस्त का घर है, सैटर्न का न्यूट्रल का घर है, लेकिन वाटर एलिमेंट है, तो डेफिनेट कहीं ना कहीं पानी को थोड़ा सा हीट करके, गर्म करके ही मार्स वहाँ पर अपना सर्वाइवल करेगा। अब किन ज़ोडिक साइन के लिए ये बहुत अच्छा है और किन के लिए थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे फर्ज कर लें कि एरीज वालों के लिए ये बहुत अच्छा था। उनका लगन का लॉर्ड है और 8वें घर का भी मालिक है। मार्स ने 8वां घर भी अपने मार्स को ही दिया हुआ है।
तो ये एरीज वालों के लिए एक बहुत अच्छा साइन, बहुत अच्छी चीज़ कि लगन का मालिक अच्छा हुआ है, तो उनकी जो पर्सनालिटी के अंदर या कॉन्फिडेंस के अंदर कमी वाक़या हो रही थी, उसमें ये बेहतरी लेकर आएगा। बेशक 12वें घर में आ जाएगा, लेकिन अब वो हालत में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब ये प्लैनेटरी वॉर होगी तो हमेशा अगर हम बल देखें तो मार्स का बल सैटर्न से ज़्यादा ही होता है। फिर ये मूव करके जिस घर की तरफ बढ़ रहा है तो उसका अपना घर होगा एरीज का। टॉरस वालों के लिए ये मार्केश कहलाता है, 7th लॉर्ड का मालिक है और 12th लॉर्ड का मालिक है। तो अब ये ताकतवर हो गया है, तो ओपोनेंट जो है थोड़ा सा ताकतवर में हो गया, खर्चे जो थोड़ा कंट्रोल में रहते वो थोड़े बेहतर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए भी ये अच्छा होगा। जमनाई वालों को तो ये टोटली नेगेटिव प्लैनेट है, जो कि उनका 6ठे घर का मालिक है और 11th घर का मालिक। तो लगन से इसकी दुश्मनी ज़रूर कहलाती है कि उसका तुलू होना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो सूरत बनाएगा। लेकिन जिन घरों का मालिक है, यानी कंपटीशंस के घर का मालिक है, लिटिगेशंस के घर का मालिक है, कर्जे के घर का मालिक है, सर्विस के घर का मालिक है, तो वहां तो बेहतरी देखने को मिलेगी आपको। फिर ये इनकम का भी मालिक है, इनकम का मालिक तुलू हुआ तो वहां पे भी थोड़ा बेनिफिट फायदा तो होगा। बेशक लगन के साथ इसकी दुश्मनी है, लेकिन इन फैक्टर्स में जो आगे आपको प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट देगा आपको। कैंसर, जिसका ये योग कारक प्लैनेट है, यानी योग कारक कहते हैं सबसे अच्छा प्लैनेट जो है उसको योग कारक कहते हैं, यानी कि अच्छा प्लैनेट, अच्छे घरों का प्लैनेट। 5th का लॉर्ड यानी कि त्रिकोण का लॉर्ड को बहुत अच्छा माना जाता है और केंद्र के घर को बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये एक त्रिकोण का मालिक, एक केंद्र का मालिक, यहां पर ये तुलू हुआ है। और अभी ये 8वें घर में बैठा था, जो काफी तक प्रॉब्लमेटिक रहा था, कंबस भी था। तो जहां आपको कई कैंसर वालों को रोड एक्सीडेंट्स वगैरह देखने को मिले होंगे, कईयों को प्रॉब्लम्स आई होगी, किसी पिस्टल से या गोली से लगना या चोट लगना, ये चीज़ें देखने को मिली। लेकिन जब 9th हाउस में आएगा तो तुलू हो चुका होगा। तो ये एक वेरी पॉजिटिव प्लैनेट कैंसर के लिए एक बेहतर रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। बुर्ज असद वालों के लिए भी ऐसे ही है, इंतहाई योग कारक यानी कि इंतहाई अच्छा प्लैनेट 4th और 9th का लॉर्ड है। 4th का और 9th का लॉर्ड है, वो तुलू हो रहा है 7th हाउस में, यानी त्रिकोण का मालिक और केंद्र का मालिक केंद्र में तुलू हो रहा है। लेकिन 2 अप्रैल के बाद मार्स 8वें घर में आ जाएगा, जो जायचा में 8वां घर अच्छा नहीं होता। लेकिन आपका एक दोस्त का प्लैनेट है, मदर से 5th हाउस बनता है, फादर से 12th हाउस बनता है। मार्स जो प्रॉब्लमेटिक घर है, 8वां घर, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको रिलीफ ज़रूर देगा, लेकिन आपको बहुत केयरफुल होकर कॉन्फ्लिक्ट से, हेल्थ से लेकर चीज़ों को बहुत ज़्यादा रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपके 6ठे के मालिक और 7वें के मालिक के साथ 8वें घर में बैठा, लगन का मालिक भी उधर बैठा है। तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा एहतियात करने की जरूरत है कि एक दोस्त प्लैनेट जो है वो तुलू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको फेवर देगा। डिस्प्यूट ऑफ मनी, डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्प्यूट ऑफ ससुराल से जो है ये चीज़ें हो सकती हैं थोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई बेहतरी जरूर देखने को मिलेगी। जब मार्स तगड़ा होगा तो सैटर्न कहीं ना कहीं वीक जरूर होगा, तो थोड़ा सा रिलीफ आपको यहाँ पर जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। विर्गो की बात करें तो विर्गो का ये 8वें घर का मालिक है और 3rd हाउस का मालिक है, सिबलिंग्स का मालिक है, कॉन्फिडेंस का मालिक है, खर्च का मालिक है, आपकी स्किल का मालिक है, ससुराल का मालिक है, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर, चाहे मेल है या फीमेल है, जो भी है। एक बड़ा अच्छा सवाल लगा था, एक फीमेल ने कहा था कि आप सिर्फ आदमियों को बताते हैं। आदमियों के नहीं, हमारा बेसिकली बहुत होता है, दोनों का ही, ज़रा मेजोरिटी में ज़बान में निकल के जो मेन के लिए, दोनों के लिए होता है। तो उसका तुलू होना और आपके 7th हाउस में होना, 8वें घर का मालिक 7th हाउस में तुलू होना और ताकतवर होना 3rd हाउस का मालिक, तो यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर अपने मैरिज लाइफ, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, अपनी मैरिज लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लेके, एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, एक दूसरे को इत्माद में लेकर ही चलना है।
चीज़ें बेहतर रिजल्ट दे सकती हैं, तो यहाँ आपको बहुत थोड़ा फोकस करना है। थर्ड का मालिक भी 7th हाउस में, इस कुंडली में मैलेफिक है, फिर सैटर्न के साथ जो छठे का मालिक है, और 8वें का मालिक 7th में कंजक्ट। तो बिजनेस से, पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, पब्लिक इमेज से कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है, बहुत केयरफुल होता है। लिब्रा की बात करेंगे तो लिब्रा का ये 7th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड, यानी कि 7वें घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक, इनको मार्केश कहा जाता है, यानी कि बुरा प्लैनेट कहा जाता है, कि बुरा रिजल्ट देते हैं। लेकिन 7th लॉर्ड चाहे फीमेल है या मेल है, तो उनका ये पार्टनर का मालिक था, वो तुलू हुआ है 5th हाउस में आपके। और पार्टनर यानी लाइफ पार्टनर हो गया, आपका बिजनेस हो गया, आपके पब्लिक इमेज का घर हो गया, बिजनेस का घर हो गया, तो उसका मालिक लॉर्ड, फैमिली का मालिक, आपके इनकम का मालिक, जो आपको प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली आ रही थी, उसका मालिक तुलू हुआ है। जहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी वहाँ थोड़ी सी बेहतरी भी देखने को मिलेगी, चाहे पार्टनर की हेल्थ को लेके, चाहे आपकी फैमिली में जो मैटर थे, ये फाइनेंस को लेके थे, यहाँ पर वो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 4 से 4.5 महीने के बाद ये प्लैनेट तुलू हुआ है। तो लिब्रा वालों के लिए 2 घरों का, 2nd हाउस का और 7th लॉर्ड का, 2nd हाउस के मालिक को न्यूट्रल भी किसी तरह कहते हैं। तो ये इसका तुलू होना कहीं अगर आपको थोड़ा सा नुकसान, तो कहीं बहुत बड़े बेनिफिट फायदे भी देगा। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो का लगन का मालिक है, लगन का मालिक का तुलू होना है तो वेरी पॉजिटिव साइन। फिर इसने बड़े प्लैनेट सैटर्न के साथ वॉर करनी है और इसका तुलू होना बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर आपके 6ठे घर का मालिक योग कारक प्लैनेट तुलू हुआ है, तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा आपको, अपनी सेहत के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपने लिटिगेशन के मैटर्स के अंदर, अपने कर्जों के मैटर्स के अंदर, अपनी जॉब से रिलेटेड मैटर के अंदर काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक योग कारक प्लैनेट है, आपके लगन का मालिक है और 6ठे घर का भी कहीं ना कहीं मालिक है। तो स्कॉर्पियो के लिए एक वेरी पॉजिटिव साइन। सैजिटेरियस के लिए भी एक योग कारक प्लैनेट है, जो कि 5th लॉर्ड यानी त्रिकोण का मालिक और 12वें घर का मालिक है, वो तुलू हुआ है, और तुलू भी 3rd हाउस में हुआ है। 3rd हाउस में मार्स वैसे ही बहुत अच्छा माना जाता है, पर यहाँ प्लैनेटरी वॉर हुई थी, छोटे बहन भाइयों का, सिबलिंग का कारक है, तो बहुत पॉजिटिव है आपके लिए इसका तुलू होना। और प्रॉपर जब ये तुलू हो गया, एक योग कारक प्लैनेट है, 4th हाउस में आपके एक नेगेटिव प्लैनेट सैटर्न, जो कि आपका तीसरे दूसरे घर का मालिक, उसके साथ प्लैनेटरी वॉर होगी 4th हाउस में। तो यहाँ पर बहुत सा कुछ डिस्टर्ब तो होगा सैजिटेरियस वालों के लिए, कि पीस ऑफ माइंड, घर, व्हीकल, ज़मीन, प्रॉपर्टी का ये घर है, मदर का है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके 4th हाउस में आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स होके करना। कैप्रिकॉन लगन का दुश्मन जरूर है, लेकिन इनकम का मालिक और 4th हाउस का मालिक का तुलू होना 2nd हाउस में इज अ वेरी पॉजिटिव। इनकम के सोर्स बने, इनकम का मालिक 2nd हाउस में बैठा था, राहु के साथ बैठा था, प्रॉब्लमेटिक था, डिस्प्यूट हो रहा था, लेकिन चीज़ें थोड़ी थोड़ी बेहतर ज़रूर होंगी और बेहतर अंदाज में होगी। और जब ये 3rd हाउस से आपके लगन के लॉर्ड से ही करेगा, तो सिबलिंग से, छोटे बहन भाइयों से और पड़ोसियों से, कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशंस का काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, तो यहाँ उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। लेकिन एक प्लैनेट जो है वो तुलू हो चुका है, जो कि आपके 4th और इनकम का मालिक का घर है, चाहे लगन से उसकी दुश्मनी और उसके साथ वॉर भी होनी है, तो यहाँ पे छोटे बहन भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। एक्वेरियस, जिसका ये 10th लॉर्ड है, कैरियर का मालिक है और 3rd हाउस का मालिक है, लगन में ही तुलू हुआ है, द वेरी पॉजिटिव साइन। बेशक लगन का दुश्मन है, लगन के दुश्मन के साथ 2nd हाउस में वॉर होनी है, तो ये टाइम आपके लिए बड़ा क्रूशियल टाइम होगा। जब ये 1 अप्रैल को पाइसिस में आएगा, यहाँ आपको कैरियर से रिलेटेड, सिबलिंग से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, अपनी ज़ात से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड
बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कैरियर का मालिक तुलु हुआ है जो कि कहीं ना कहीं बेहतर भी और कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक भी जरूर हुआ। तो यहाँ बहुत चीज़ों को मैनेज करना है। अगर कुंडली में आपका सेटन, जायचे में बहुत कुछ देखना पड़ता है, बाज़ दफ़ा दुश्मनी आपको फ़ायदा दे रहे होते हैं, दोस्त आपको नुकसान दे रहे होते हैं। आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस, जिसका ये योग कारक प्लैनेट है, सेकंड और नाइन्थ लॉर्ड का मालिक है। सेकंड कहीं ना कहीं मार्केश भी खिलाता है, लेकिन न्यूट्रल भी होता है, लेकिन नाइन्थ लगन का मालिक, नाइन्थ का मालिक लगन के अंदर ही आएगा और तुलु है 12वें घर में। तो आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है, लेकिन इसकी वॉर जो है आपके लगन साइन में ही होगी। तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव, काफ़ी कुछ चेंज, लेकिन इसके तुलु होने से कहीं ना कहीं आपको फेवर ज़रूर मिलती नजर आएगी। एक पर्सनैलिटी के से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो हैं यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पे आपको बहुत, क्योंकि 11th लॉर्ड का मालिक है, 12th लॉर्ड का मालिक है, लगन में बैठा हुआ है, सेकंड का मालिक और 9th का मालिक का लगन के अंदर यहाँ कंजक्शन होना पॉजिटिव और नेगेटिव प्लैनेट का थोड़ा कहीं ना कहीं बुरा तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ जो है निकल कर सामने ज़रूर आती है। ये था मार्स का तुलु होना। उसके ऊपर हमने बात की कि 12 जोड़ी के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, मार्स का तुलु होने से बाकी चीज़ें किस तरह बेहतर होंगी, और फिज़िकली क्योंकि वॉर भी एक चल रही है, क्या वॉर अब दूसरा रुख अख्तियार करेगी, वो खैर हम दूसरे चैनल पे बात करेंगे। तो ये हमने डिटेल के साथ बताया, क्योंकि 4.5 महीने के बाद ये तुलु हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो सैटर्न के तुलु होने के ऊपर बनाएंगे। तो जब सैटर्न कम्बस्ट हुआ तो कुछ ज़ोडिक साइन को काफ़ी हद तक रिलीफ मिला और कुछ ज़ोडिक साइन के लिए प्रॉब्लमेटिक हुई। उसके ऊपर भी डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें, क्योंकि मार्स का ये तुलु होना बहुत से ज़ोडिक साइन के लिए बहुत अच्छी चीज़ और बहुत सौ के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, और वीडियो को अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें हैं जो आप अपने तक भी रख सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।